तीस अप्रैल बुधवार अक्षय तृतीया कभी न समाप्त होने वाला धन अक्षय तृतीया यानी गर्मियों का धनतेरस। इस दिन चुपचाप खा लेना, यह एक चीज़ खाते ही पूरे साल जमकर होगी धन की वर्षा। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ये एक चीज़ जो व्यक्ति खा लेता है उसके ऊपर सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, कभी उसके घर में गरीबी नहीं आती। अगर कोई अक्षय तृतीया के दिन करता है या ये काम तो उसे कभी ना ख़त्म होने वाले धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज चैनल अनकाबे स्टोरी के माध्यम से आपके बिना जीवन में धन खत्म किया जिंदगी को आसान करना और बेहतर खुशहाली के साथ जाने के लिए एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो साल 2025 में करने के बाद जन्म जन्मांतर के लिए आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल कर रख। यकीन मानिए, आज आपको मिलने वाली है वह चाबी जो आपकी किस्मत को खोलने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि साल में आने वाले अक्षय तृतीया मुहूर्त में जो होती है वह अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा पवित्र पावन मानी गई है। और इसमें किए जाने वाले उपाय पूजा पाठ व्यक्ति को अनंत गुना यानी कि कभी ना समाप्त होने वाले लाभ देते हैं। चाहे वह पूजा पाठ हो, दान पुण्य हो या उपाय हो या धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना हो। आप अपने जीवन की विशेष कामनाओं को अगर पूर्ण नहीं कर पाए हैं तो साल 2025 की अक्षय तृतीया आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आई है। बस आपको ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना है। निवेदन है कि अगर आप इस चैनल अनकाबे स्टोरी पर वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम ज्योतिषी गणना और पंचांग और शास्त्रों के आधार पर आप सभी के लिए जानकारी लेकर आते हैं जो कि सत्यता पर आधारित होती है। आपको बिल्कुल आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं दोस्तों, और अपनी किस्मत को एक बार हमारे कहने से आजमा सकते हैं। आपका भाग्य बदल न जाए तो कहना। दोस्तों, स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में करोड़ों का खजाना भरने आएंगे। साल 2025 की अक्षय तृतीया आप सभी को पता है 30 अप्रैल बुधवार को है, और बुधवार का दिन भगवान गणेश का दिन होता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा के साथ साथ अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की रिद्धि सिद्धि की पूजा करने से वह धन की बारिश आपको प्राप्त होने वाली है, जिसकी आपने अब तक सिर्फ कल्पना ही की होगी या सपना देखा होगा। तो हाँ दोस्तों, वह सपना अब आपका पूर्ण होने वाला है। बस निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आप अच्छे से लाभ प्राप्त करके आप अपने साथ अपने परिवार का भला कर सकें, और हो सके तो एक सहयोग जरूर से कर दीजिए। हमारा इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करके जन कल्याण करें, इसका फल भी आपको ही प्राप्त होगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक पुण्य आपके पापों का क्षय करेगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया कोई साधारण दिन नहीं होता है। भले ही एक बार आप होली, दीपावली, रक्षाबंधन इन दिनों में कुछ कर पाए या ना कर पाए, पर अक्षय तृतीया के त्यौहार को भूल कर भी मिस ना करें, क्योंकि दोस्तों प्रभु कहते हैं अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि है ही नहीं। कभी ना नष्ट होने वाली तिथि और अक्षय तृतीया की स्थिति को हम स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहते हैं। हमारे शास्त्रों में अबूझ मुहूर्त बनाए गए हैं, और जिस दिन आप किसी पंडित, किसी ज्योतिष से पूछें बिना कोई भी शुभ कार्य को 16 संस्कारों कर सकते हैं। सबसे पहला चैत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुड़ी प्रवाह, दूसरा विजयदशमी, तीसरा अक्षय तृतीया यानी आजा तीज के 3, और चौथा शुक्ल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में रहते हैं, और इन्हीं दिनों से सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, इनके शुरुआत की गणना की गई है, जिन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं, क्योंकि विशेष रूप से आखिज को, क्योंकि अष्ट चिरंजीवी इस राम जी का जन्म इसी दिन हुआ था। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए, जिसमें नर, नारायण, हरगिरी, परशुराम 3 अवतार पवित्र अवतार हैं। अक्षय तृतीया को उदय हुए इस दिन लक्ष्मी नारायण के निमित्त आप जो भी पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उपाय करते हैं, दान करते हैं, इन सभी चीज़ों से आपके जीवन की दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक समृद्धि आती है, पैसों की कमी दूर होती है। और माँ पार्वती जी ने आज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी। माता अन्नपूर्णा ने इसी दिन समस्त विश्व के भरण पोषण का भार भी संभाला था, इसलिए यह दिन बहुत ही पवित्र और खास माना जाता है।
दोस्तों, अक्षय तृतीया के विशेष दिन ही कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था और महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था। अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। जितनी मात्रा में जितना भोजन चाहिए प्राप्त होता था। चमत्कारी ढंग से अक्षय तृतीया का दिन ही वह खास अवसर था जिस दिन महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था और महाभारत में ही श्रीमद् भागवत गीता भी सम्मिलित है। और इस दिन अगर आप गीता जी में समाहित 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महाभारत की लड़ाई भी कहते हैं खत्म हुई थी। द्वापर का समापन भी इसी दिन हुआ था और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की पूछने पर बताया था कि आज के दिन जो भी रचनात्मक या संसारिक कार्य करेंगे उसका 100 गुना अधिक पुण्य फल मिलेगा। कोई भी नया काम हो, नया घर हो, नया कारोबार हो, इसको शुरू करने से उसमें बरकत मिलेगी, ख्याति मिलेगी। पंचांग देखे बिना ही कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करना सभी श्रेष्ठ रहता है। मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए अति उत्तम दिन है और इस दिन जो भी आप काम करेंगे इसमें खूब बरकत होगी, शुभ फल प्राप्त होगा। और जमकर आज के दिन आपको खरीदारी करनी चाहिए और खरीदारी जमकर करने के साथ साथ आपको दान भी करना चाहिए। इससे अच्छे कर्मों को आप संचित करते हैं। आज के दिन अपने कर्म हो, सेवा हो, दान से मनुष्य धर्म का पालन करना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त कहीं पर भी भोजन दान करें। आश्रमों में आप भोजन अनाज का दान कर सकते हैं। आप कहीं गरीबों के आश्रम जा सकते हैं, अंधों के आश्रम जा सकते हैं, वहाँ भोजन करा सकते हैं। तर्पण कराइए, अपने पितृ के निमित्त पिंड दान कराइए, इससे अक्षय फल प्राप्त होते हैं। आज के दिन गंगा स्नान या कोई भी तीर्थों में स्नान भी करना चाहिए। इससे जो भी आप पाप करते हैं वह समस्त पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन जौ का दान करना चाहिए। 1 मुट्ठी जौ कम से कम आप दान कीजिए। इससे स्वर्ण दान का महत्व दान है। तो स्वर्ण तो आप दान नहीं कर सकते, तो धरती का प्रथम अन्न जौ माना गया है और जौ के दानों को स्वर्ण के दानों के बराबर माना जाता है। तो आज के दिन 1 मुट्ठी जौ का भी अगर आप दान कर लेते हैं तो भी यह स्वर्ण दान के बराबर फल प्राप्त कराता है। इस दिन आपकी जो इच्छा हो, पंखा, छाता, चप्पल, जल, सत्य वस्त्र, कोई भी फ्रूट्स आदि किसी भी चीज़ का कोई वस्त्र आदि इसका दान कर सकते हैं। भूमि दान का भी श्रेष्ठ महात्म होता है, लेकिन भूमि हर किसी के बस की नहीं होती है। तो आप कम से कम 1 मुट्ठी चावल ही दान कीजिए, पर कीजिए जरूर। दोस्तों, इस दिन शिव पार्वती नर नारायण इनकी पूजा का विधान है और अक्षय तृतीया के दिन ही चारों धामों में से एक श्री बद्री नारायण के पट खोलते हैं। और आपको बता दो, वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है उसमें आप शायद गए भी होंगे। कई सारे भक्तों ने उनके दर्शन दिए होंगे। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन ही आपको श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं, नहीं तो पूरे साल वह कपड़े से ढके हुए रहते हैं। तो अद्भुत तिथि है, अंतहीन इसकी महात्म है। बताने जाओ तो शायद पूरी वीडियो इसमें निकल जाएगी। तो खास जान जाए कि मैजिकल तिथि है और इसका फ़ायदा आपको उठाना है। इससे पहले किस किस ने उठाया और इसका क्या महात्म है, तो छोटी सी कथा बताता हूँ। प्राचीन काल में एक सदाचारी और देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला एक धर्मदास नाम का एक वैश्य हुआ करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था और वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से व्रत के या अक्षय तृतीया के व्रत के महात्म को सुना, तो जब यह व्रत आया तो उसने व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं की पूजा की, अपने इष्ट देव कुल देवी देवताओं की पूजा की और गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे हुए घड़े, जौ, गेहूँ नामक सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना, वस्त्र, ये सभी चीज़ें दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को उसने दान की। उसकी स्त्री की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वह बार बार माना करने लगी। कुटुंबजनों से चिंतित रहने और बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह उसके बाद से हमेशा अक्षय तृतीया पर दान करता रहा। कभी भी अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख नहीं हुआ और यही वैसे फिर दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अपने अक्षय तृतीया के जो दान का प्रभाव था उसकी वजह से वह बहुत धनी और प्रतापी बना और वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई
और इसलिए यह भी माना जाता है कि आज के दिन जो भी मनुष्य दान करता है वह पुण्य को प्राप्त करता है और उसका अगला जन्म बहुत ही पुण्यम होता है। साथ ही यह खास दिन में आप अपने जो स्वजन हैं, जो प्रीतक है, उनके द्वारा अगर कोई पाप किया गया है, जाने अनजाने में अपराध हुआ है या फिर अपने स्वयं या आपके परिवार में किसी ने जाने अनजाने में अपराध किया है, तो सच्चे मन से इस दिन ईश्वर से आप क्षमा प्रार्थना करते हैं तो भगवान आज के दिन सभी अपराधों को क्षमा करते हैं और आपको सद्गुण प्रदान करते हैं। आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित करके उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की परंपरा भी है। दोस्तों, इस दिन दीपावली और धनतेरस की तरह आपको जमकर खरीदारी अवश्य करना चाहिए और विशेष रूप से इस दिन लक्ष्मी काक चीज़ें जैसे जोड़ी हुआ सियार सीख की हुआ कोई विशेष चाप माला हुई, खासकर स्टिक की माला होती है, वह आपको इस दिन सिद्ध करके आपको खरीदारी करनी चाहिए। 30 अप्रैल बुधवार अक्षय तृतीया साल का वो दिन है जब आप बेफिक्रे होकर कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या खास है अक्षय तृतीया की तिथि में और यह कब और किस दिन पड़ती है और इस दिन का ऐसा क्या महत्व है और इस दिन प्रकृति द्वारा दी गई इस अनमोल दिव्य जल का प्रयोग करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है? क्यों इसका प्रयोग व्यक्ति को धनवान और मालामाल बना देता है? उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती है। क्या आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे और हमेशा आपके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, कभी आपको धन की कमी ना सताए? तो आप इस बार अक्षय तृतीया के दिन इस दिव्य प्रकृति द्वारा भेजी गई अनमोल दिव्य जड़ी बूटी का प्रयोग जरूर से करना। परंतु उससे पहले आप सभी को यह जानना जरूरी है कि इस बार अक्षय तृतीया को लेकर कन्फ्यूज का विषय बना हुआ है। इस बार क्षेत्र क्या 29 अप्रैल या 30 अप्रैल कब है? इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त पूजा विधि कब है? तभी आप इस उपाय को अच्छे से कर पाएंगे। दोस्तों, निवेदन है कि इस वीडियो को भूलकर मिस मत कीजिएगा। यह वीडियो आपकी किस्मत को चमका देगा। बहुत ही अमूल्य जानकारी है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर स्नान, दान, खरीदारी और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करना पुण्यदायक माना जाता है। इस दिन कई लोग सोना या चांदी भी खरीदते हैं, जिसके लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है। वैसे अक्षय तृतीया को ज्योतिष में स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है। अतः इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जाता है। पंचांग अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि अप्रैल 29, 2025 को शाम 5:31 पर प्रारंभ होगी और अप्रैल 30 को 2025 को दोपहर 1 बजे समाप्त होगी। 2:12 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का समय 30 अप्रैल को 5:31 से 5:41 तक रहेगी। दोस्तों, अब आपकी जानकारी के लिए बता दें अक्षय तृतीया वाले दिन हमें कौन कौन से काम करना चाहिए और क्या करने से कौन सा फल मिलता है। साथ में क्या अक्षय तृतीया वाले दिन सोना खरीदना सच में शुभ माना जाता है? अगर हाँ, तो उन लोगों का क्या जिनके पास सोना खरीदने के पैसे ही ना हो? क्या वो लोग बिना सोना खरीदे अपने घर में सुख समृद्धि नहीं ला सकते? तो दोस्तों, ऐसा ही सवाल जब गुरुजी से कथा के दौरान पूछा गया तो हमारे गुरुजी ने इस उलझन का बहुत ही साधारण और समस्त समाधान बताया। गुरुजी ने बताया कि अक्षय तृतीया वाले दिन अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो केवल 5 ही किया चीज़ घर में लाने से धनवान बन जा सकते हैं। तो आखिर कौन सी है वह चीज़? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार बहुत ही दुर्लभ योग बना रहा है। ऐसे में आप सभी को इस दिन कुछ खास उपाय करने चाहिए, तो जो आज हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में अपना नाम और राशि जरूर डाल दीजिएगा। हम राशि अनुसार आपका भविष्य भी बता देंगे, जैसे कि आप जो है और ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। और निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, ताकि इस बार अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी आपके घर में धन के भंडार भर दे। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष को जो तृतीया तिथि आती है, इस दिन अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है। सामान्य भाषा में अक्षय तृतीया को लोग आजाद तीज या धन तीज भी कहते हैं। अगर शास्त्रों की माने तो अक्षय तृतीया की तिथि को पुण्य फलदायी होती ही है।
इसलिए अक्षय तृतीया को सौभाग्य का वह दिन माना जाता है जिसका शुभ फल कभी भी खत्म नहीं होता। दोस्तों, मानते हैं कि साल भर में जो 3 का मुहूर्त सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं उनमें से एक अक्षय तृतीया भी माना जाता है। और इस दिन जो भी काम किए जाते हैं उनमें सफलता मिलती ही मिलती है। और मनुष्य इस दिन अगर दान पुण्य और शुभ कर्म करता है तो उनका भी फल उसे 2 गुना मिलता है और इस शुभ फल का प्रभाव कभी खत्म ही नहीं होता। अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई एक पौराणिक मान्यताएं भी शास्त्रों में बताई गई कि एक बार जब सभी पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अक्षय तृतीया का महत्व पूछा, तब श्री कृष्ण ने बताया कि अक्षय तृतीया पूरे साल की सबसे पुण्यम तिथि है। इस दिन जो भी व्यक्ति स्नान, जप, तप, यज्ञ, स्वाध्याय, प्रीत तर्पण और दान देता है उसे अक्षय पुण्य का फल मिलता है। तो हिंदुओं को विशेष रूप से इस दिन दान, जप और यज्ञ करना चाहिए। साथ ही श्री कृष्ण ने एक और कहानी भी सुनाई कि प्राचीन काल में एक बहुत गरीब वैश्य रहता था। वह देवताओं को बहुत मानता था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे परेशान किया हुआ था। एक दिन नारायण रूपी साधु ने उसे अक्षय तृतीया का व्रत करने की सलाह दी। उसने साधु की बताई हुई विधि के अनुसार ही गंगा में स्नान किया और सभी देवी देवताओं की पूजा करके दान धर्म किया। और माना जाता है कि इसी व्रत के प्रभाव से वह वैसे अगले जन्म में कुशावती का राजा बना और पूजा और दान के प्रभाव से अगले जन्म में उसका धन और प्रताप कभी भी खत्म नहीं हुआ। तो अब आप अक्षय तृतीया का महत्व और इसकी कहानी समझ ही चुके होंगे। आपको यह भी बता देते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन आज के समय को देखा जाए तो सोने के भाव आसमान छू रहे हैं, तो ऐसे में हर किसी के लिए सोना खरीदना संभव तो नहीं हो सकता। इसलिए इस समस्या को ध्यान में रखते हुए गुरुजी ने अक्षय तृतीया को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताया जो केवल 5 की भी आ सकती है और यह आपके घर को धन दौलत से भर देगी। तो वह रुपए 5 की चीज़ कौन सी है, यह जानने से पहले यह भी जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया को आपको क्या क्या अपने घर में लाना चाहिए। कौड़ियाँ तो सबसे पहले आप अक्षय तृतीया वाले दिन अपने घर में 11 कौड़ियाँ खरीद कर ला सकते हैं। यह ज़्यादा महंगी नहीं आती। कौड़ी माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। अगर आप इस दिन सोना नहीं खरीद सकते तो कौड़ियाँ ज़रूर खरीद कर लाइए और इस दिन कौड़ियाँ का पूजन करके लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। तो दूसरा है दोस्तों शंख। दोस्तों, लक्ष्मी जी की पूजा के साथ ही शंख की पूजा करने की सलाह दी जाती है। शंख माता लक्ष्मी के साथ समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुआ था, इसलिए यह माता लक्ष्मी का भाई भी है। और अगर आप शंख को घर में रखते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। शंख खरीदते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आप शंख दक्षिणावर्ती ही लेकर आए। ऐसा करने से आपके घर में सुख, सौभाग्य और आरोग्य की बढ़ोतरी होगी। सोना, इसी के साथ अक्षय तृतीया वाले दिन आप सोना भी खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं। अगर आप सोना खरीदने में सक्षम है तो आप अक्षय तृतीया वाले दिन सोना जरूर खरीद कर लाएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि की बरसात होगी और माता लक्ष्मी धन के देवता कुबेर के साथ स्वयं आपके घर में विराजमान रहेगी। घड़ा, इसके अलावा दोस्तों अक्षय तृतीया पर घड़ा खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन आप घड़े का दान भी कर सकते हैं। अगर आप घड़े के अंदर मीठा शरबत भरकर दान करते हैं, पंखा दान करते हैं, आम, खरबूजे जैसे मौसम के फल दान करते हैं और इन्हें अपने घर में भी लेकर आते हैं तो भी आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होगी। चांदी की मूर्ति अक्षय तृतीया पर पूजन के बाद घर के मंदिर में चांदी के गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा रखने से सुख समृद्धि आती है और कभी धन की कमी नहीं रहती। श्री यंत्र शास्त्र में श्री यंत्र का खास महत्व बताया गया है। माना जाता है कि जिस घर में श्री यंत्र मौजूद होता है वहाँ खुद लक्ष्मी जी निवास करती हैं। आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए आप अक्षय तृतीया पर अपने घर में श्री यंत्र ला सकते हैं। नारियल, अक्षय तृतीया वाले दिन लाल कपड़े में नारियल बांधकर तिजोरी में रखने से महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आप एकांची नारियल लाते हैं तो आपको 100 गुना शुभ फल मिलेगा। एकांची का अर्थ है एक आँख वाला एकांची। एकांची नारियल को ज़्यादातर तंत्र शास्त्र में इस्तेमाल किया जाता है। इसे साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है।
इसकी विधिवत पूजा करके घर में रखने से कभी धन की कमी नहीं होती। कमलगट्टे की माला लक्ष्मी देवी की कृपा पाने के लिए मंदिर में कमलगट्टे की माला रखें। चरण पादुकाएं अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी माता की चांदी से बनी चरण पादुकाएं घर के मंदिर में रखने से धन समृद्धि आती है। तो आप माता की चरण पादुका भी ला सकते हैं। तो दोस्तों साथ में अब आपको यह भी बता देते हैं कि गुरुजी ने कौन सी 5 वाली चीज़ अक्षय तृतीया को अपने घर में लाने को कहा। तो गुरुजी कहते हैं अगर आप सोना खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो आप अपने घर में कम से कम 5 की जौ जरूर खरीद लाइए, क्योंकि जौ को खरीदना भी सोने को खरीदने जितना ही शुभ माना जाता है। आप अक्षय तृतीया वाले दिन जौ को खरीद कर लाए और उसके बाद उसे अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद आप इन जौ को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। ऐसा करने से शास्त्र कहते हैं कि आपके धन संपदा में दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होगी और आपको माता लक्ष्मी के साथ नारायण और धन के देवता कुबेर की भी कृपा की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों यह थे वह उपाय जो गुरुजी ने अक्षय तृतीया वाले दिन अपने घर में करने को कहा। अक्षय तृतीया जो 30 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी, हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और स्वयं सिद्ध मुहूर्त वाला दिन है, जब सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं, जिससे इस दिन किया गया हर कार्य से गृह प्रवेश, व्यापार शुरू करना, नौकरी ज्वाइन करना या विवाह पुण्य फल देता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश विशेष कृपा बरसाते हैं।